जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक सीरियस इशू है। बेंच ने ओरली ये भी कहा कि पॉलिटिशियंस खुद ही अपने ऊपर लॉज बना रहे हैं, तो इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एंगल भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि ये केस वो है जिसको लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। पॉलिटिक्स के बिगड़ते हाल तो आप देख ही चुके होंगे, और ये भी कि कैसे इस बार इलेक्शंस के दौरान हमने कई सारे कैंडिडेट्स को देखा है जिनका कोई ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी था। हालांकि जहां एक और कुछ लोगों ने उन कैंडिडेट्स को इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई करने की डिमांड की, तो कुछ ने कहा कि ऐसे लोगों को लाइफ टाइम पॉलिटिक्स से ही बैन कर देना चाहिए। तो एक तरफ इंडिया में करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का बवाल है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर सबकी नजरें बनी हुई है। एक पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने मोदी सरकार ने अपना स्टैंड रखा है और उनका कहना है कि नेता लोगों के लिए लाइफ टाइम बैन का कॉन्सेप्ट सही नहीं है। सेंटर के इस रिस्पांस के बाद सवाल उठता है कि आम आदमी अगर किसी सीरियस क्राइम में कन्विक्ट हो जाए तो उसका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए बस 6 साल का बैन, क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? आइए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में जानते हैं और देखते हैं कि ये पूरी लड़ाई है क्या और सेंटर क्यों चाहती है कि कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस पर लाइफ टाइम बैन ना लगे। दरअसल इस मामले की शुरुआत एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय से हुई, जिन्होंने 2016 में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शंस 8 और 9 की समीक्षा की मांग की गई थी। ये सेक्शंस कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ स्पेसिफिक क्राइम्स में कन्विक्ट होता है तो उसे जेल से छूटने के बाद सिर्फ 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। सेक्शन 9 के मुताबिक जो पब्लिक सर्वेंट्स करप्शन या देश विद्रोही गतिविधियों में पकड़े जाते हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड सिर्फ 5 साल का है। उपाध्याय का कहना है कि जो व्यक्ति क्राइम में दोषी पाया जाए उस पर लाइफ टाइम बैन लगाना चाहिए, पर क्या ये एक अनरीजनेबल डिमांड है? इसी एक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई कर रहा है, जिसके चलते कोर्ट ने सेंटर से उनका रिस्पांस मांगा था। जब सबकी नजरें इस बात पर थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जवाब देगी, वहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट फाइल करते हुए सबको चौंका दिया है। एफिडेविट सबमिट करते हुए सरकार ने ये कह दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड पार्लियामेंट की पॉलिसी डिसीजन है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सेंटर ने अपने स्टांस को जस्टिफाई करते हुए कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं और पिटिशनर की प्ली को अपोज किया है। गवर्नमेंट के 4 मेजर सबमिशंस हैं। पहला, द क्वेश्चन वेदर अ लाइफ टाइम बैन वुड बी एप्रोप्रिएट और नॉट इज अ क्वेश्चन दैट इज सोली विद इन द डोमेन ऑफ द पार्लियामेंट। उनका दूसरा आर्ग्यूमेंट है, बाय कन्फाइनिंग द ऑपरेशंस ऑफ द पेनल्टी टू एन एप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ द टाइम, डेटरेंस इज इंश्योर्ड व्हाइल अनड्यू हार्शनेस इज अवॉइडेड। उन्होंने तीसरी बात ये कही है दैट द प्रोविजंस अंडर चैलेंज आर कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड एंड डू नॉट सफर फ्रॉम द वाइस ऑफ एक्सेस डेलीगेशन एंड आर intervirus the powers of parliament. उनका लास्ट आर्ग्यूमेंट ये है that the prayers of the petitioner amounts to rewriting of the statute or directing the parliament to frame a law in particular manner which is wholly beyond the powers of judicial review. It is right law that the courts cannot direct parliament to make a law or to legislate in a particular way. सवाल ये है कि जब आम नागरिक के लिए stricter laws हो सकते हैं तो नेता लोगों के लिए क्यों नहीं? क्या पार्लियामेंट अपनी सुविधा के हिसाब से कानून बनाएगी? आपको बता दूं कि पिछली हियरिंग में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक सीरियस इशू है। बेंच ने ओरली ये भी रिमार्क किया कि पॉलिटिशियंस खुद ही अपने ऊपर लॉज बना रहे हैं, तो इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एंगल भी है। पर अब सवाल ये है कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन देने से क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सच में कोई सख्त कदम उठाएगी या फिर ये मुद्दा सिर्फ एक और जुडिशियल डिबेट बनकर रह जाएगा? सेंटर का कहना है कि पार्लियामेंट को फुल कंट्रोल होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कितने समय तक डिस्क्वालीफाई करना है, लेकिन आयरनी देखिए कि जब आम इंसान की बात होती है तो कानून एकदम सख्त होता है, लेकिन जब नेता लोगों की बात आती है तो प्रोपोर्शनैलिटी एंड रीजनेबिलिटी की बातें होने लगती हैं। अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई एमपी या एमएलए 2 या उससे ज्यादा साल की सजा पा लेता है तो बिना किसी अपील का मौका दिए उसकी मेंबरशिप तुरंत खत्म हो जाएगी। जब यूपीए गवर्नमेंट ने इस रूलिंग को रिवर्स करने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया तो राहुल गांधी ने उसे कंप्लीट नॉनसेंस कह दिया और ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ा। अब जब मोदी गवर्नमेंट ने इस इशू पर अपनी पोजीशन रखी है तो एक और मुद्दा उठता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ तभी एक्शन लेती है जब उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो? जब ऑपोजिशन में होते हैं तब कुछ और जब पावर में आते हैं तो सब स्टांस चेंज हो जाते हैं। ये पूरा मुद्दा एक बड़ी डिबेट को जन्म देता है। क्या हमारा लोकतंत्र सिर्फ नेताओं के हित में काम कर रहा है? क्या एक आम आदमी और एक पॉलिटिशियंस के लिए अलग अलग कानून होने चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि पॉलिटिशियंस खुद ही अपने ऊपर कानून बना रहे हैं, तो क्या हम सच में डेमोक्रेसी में जी रहे हैं या फिर एक डिस्गाइज्ड ओलिगार्की में? जो भी हो, ये केस
पॉलिटिक्स एक लीगल इशू नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक संस्कृति का एक बड़ा प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन जो भी हो, लेकिन ये सवाल हमेशा उठता रहेगा कि भारत में जस्टिस सबके लिए एक जैसा है या सिर्फ आम आदमी के लिए। आपको क्या लगता है, क्या कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस को लाइफ टाइम बैन देना चाहिए? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए and keep following us for more news. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।